अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके साथ रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, केराटिन के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको समझ नहीं आती कि कौन से बालों पे केराटिन करनी है, कौन से बालों पे स्मूथिंग करनी है, कौन से बालों पे स्ट्रेटनिंग करनी है, कौन से बालों पे रिबॉन्डिंग करनी है, तो आज हम सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से बालों पे कौन सी प्रोडक्ट का आप वर्क करेंगे। वैसे तो जो सही वाली बात है, हर बाल पे हर प्रोडक्ट काम कर सकती है। मतलब किसी भी ब्रांड से, किसी भी ब्रांड की रिबॉन्डिंग से या स्ट्रेटनिंग क्रीम से आप हर रिज़ल्ट दे सकते हैं। पर जो हमारा एक्सपीरियंस है, अगर आपका फ़र्स्ट टाइम है, अगर आप फ़र्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं रिबॉन्डिंग की या स्ट्रेटनिंग की, आपको कन्फ्यूजन है अभी कौन सी प्रोडक्ट अच्छी होगी, कौन सी प्रोडक्ट के मुझे पैसे भरने चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट के नहीं भरने चाहिए। अगर आपके कस्टमर के बाल थोड़े कर्ली हैं, थोड़े वेवी हैं या पतले हैं, वो रिबॉन्डिंग करवाना चाहते हैं या सीधा करवाना चाहते हैं या स्ट्रेटनिंग करवाना चाहते हैं या केराटिन करवाना चाहते हैं, तो हम पतले बालों के लिए कौन सी प्रोडक्ट लेंगे, हम कर्ली बालों के लिए कौन सी प्रोडक्ट लेंगे, हम अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आपको बताएंगे। जो जो प्रोडक्ट्स हमने यूज़ की हैं, जो जो चीज़ें हमने अपने पार्लर में यूज़ की हैं, कौन से बालों के लिए कौन सी प्रोडक्ट हमें ज़बरदस्त लगती है या प्राइस के हिसाब से कौन सी जो है ना प्रोडक्ट आपको रिजनेबल मिलेगी। तो आपने बहुत हैवी कर्ल्स में कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, आज सारा कुछ जो है ना हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे, ताकि आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, आपकी प्रोडक्ट भी ज़ाया ना हो और आपका कस्टमर भी मुतमईन हो जाए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बाल हमारे कौन कौन से होते हैं और कौन से बालों पे जो है ना हमें रिबॉन्डिंग करनी है, कौन से बालों पे केराटिन करनी है या स्मूथिंग करनी है। सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो आते हैं अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले हम बाल को समझ लेते हैं कि हमारे पास बाल कितना तरह के होते हैं। तो बाल कुछ इस तरह से होते हैं। एक होता है बहुत ही इस तरह का कर्ली बाल, ठीक है, जिसको हम नाइग्रो कर्ल बोलते हैं, ठीक है। फिर और कर्ल होता है उससे कुछ कम होता है, ठीक है। जो हमारे यहाँ बाल होता है वो उसमें कितना कर्ल होता है, जो हमारे यहाँ बाल होता है उसमें इतना, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, या फिर इतना, ठीक है। पहले नंबर पे ऐसा कर्ल होता है, उसके बाद ऐसा होता है, उसके बाद ऐसा, उसके बाद ऐसा। तो हमारे यहाँ जो कर्ल होता है वो होता है इस तरह का या इस तरह का। तो ऐसे बाल पे हमने करनी है रीबॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे बाल पे हमने रिबॉन्डिंग करनी है, ऐसे बाल पे भी हमने रिबॉन्डिंग करनी है। अब रिबॉन्डिंग जब हम करते हैं तो रिबॉन्डिंग का मतलब है पुराने बॉन्ड को तोड़ के नया बॉन्ड क्रिएट करना, नया बॉन्ड बनाना। तो उसमें क्या होता है, रिबॉन्डिंग में हमेशा के डेड स्ट्रेट लुक आपकी आ जाती है। उसमें ये होता है कि बाल जो है ना थोड़ा सा ड्राई फील होता है आपको, उसमें लचक नहीं होती, उसमें शाइन नहीं होती। तो रिबॉन्डिंग के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, केराटिन, ठीक है, केराटिन कर रहे होते हैं। केराटिन रिबॉन्डिंग, ठीक। अगर आपका कस्टमर सिर्फ चाहता है कि हमें सिर्फ डेड स्ट्रेट लुक चाहिए, तो हमने सिर्फ उसकी रिबॉन्डिंग करनी है, ठीक है। अगर कस्टमर चाहता है कि मेरा बाल स्ट्रेट भी हो, मेरा बाल जो है ना शाइन भी हो, उसमें लचक भी हो, तो उसके लिए हम करते हैं रिबॉन्डिंग प्लस केराटिन, ठीक है। जो अब इस तरह का बाल होगा हमारे पास, उसकी हम क्या करेंगे, उसकी हम रिबॉन्डिंग नहीं करेंगे, उसकी हम करेंगे स्मूथिंग, ठीक है। रिबॉन्डिंग में जो होता है पूरे बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, पूरे बॉन्ड को ख़त्म करना पड़ता है और नया बॉन्ड बनाना पड़ता है। स्मूथिंग जब हम करते हैं तो स्मूथिंग में ऐसा होता है कि जो है ना उसमें हमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, पर उसके साथ जो है ना हमें जिस तरह से केराटिन मास्क, केराटिन सीरम, इसी चीज़ों के साथ चलना पड़ता है, ताकि उसमें शाइन भी आए, उसमें बाल में जो है ना लचक भी हो, वो बिल्कुल पुक्कन डेड स्ट्रेट लुक ना हो सिर्फ उसमें। तो हमारा जो नॉर्मल कर्ल होगा उस पर हम करेंगे स्मूथिंग, जो नॉर्मल कर्ल होगा उस पर करेंगे स्मूथिंग, जो बहुत ज़्यादा कर्ल होगा उस पर करेंगे रिबॉन्डिंग। जो अब हमारे पास एक नॉर्मल बाल आता है, उसमें हल्का सा कहीं बाल होता है, अब इस तरह का बाल हमारे पास आता है, हल्का सा उसमें बाल है, ठीक है, या वो पहले से उस पर जो है ना कलर्स की कोटिंग की हुई है, पहले से जो है ना केमिकल ट्रीटेड है, बाल डेड हुआ हुआ है, डैमेज हुआ हुआ है, ख़राब हुआ हुआ है, तो इस तरह के बाल पे जो है ना हम करेंगे केराटिन, ठीक है।
केराटिन में आपका जो है ना बाल सीधा नहीं होता, केराटिन की वजह से वो स्ट्रेट रह जाता है, पर उसमें रिबॉन्डिंग की तरह वाला सीधा नहीं होता, बाल में वॉल्यूम आ जाता है। 5 से 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 3 से 4 महीने आपके बालों के अंदर केराटिन रह जाती है, तो आपका बाल भी सीधा हो जाता है, बाल में वॉल्यूम आ जाता है, बाल में जो है ना एक किस्म का वेट आ जाता है बाल के अंदर, तो उसकी वजह से जो है ना आपका बाल सीधा रह जाता है। आपने नॉर्मल कर्ल और रफ बाल पे करना है केराटिन, जो ट्रीटेड बाल होगा। अब जो नॉर्मल कर्ल वाला बाल है उस पर करनी है आपने स्मूथिंग, जो हैवी कर्ल होगा उस पर आपने करनी है रिबॉन्डिंग। अगर कस्टमर हैवी कर्ल को सीधा करवाने के साथ साथ स्लीक एंड शाइन लुक चाह रहा है, वो सॉफ्टनेस चाह रहा है, उसके साथ आप करेंगे प्लस केराटिन। इधर आपके 2 ट्रीटमेंट आ रहे हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के हिसाब से आपके चार्जेस भी डबल होंगे। इधर आप सिर्फ कर रहे हैं स्मूथिंग, जिसमें आपको स्ट्रेट लुक लगेगी 70%, तो उसमें जो है ना आपको सिल्की और शाइनी लुक भी मिलेगी। इधर है आपकी केराटिन, केराटिन में वैसे आपको बालों में वॉल्यूम नज़र आता है, बाल सीधा नज़र आता है कुछ हद तक, और बाल में जो है ना जान आ जाती है एक किस्म की केराटिन से। असल में जो हमारा बाल है वो केराटिन से ही मिलकर बना है, तो इसलिए हमारे बाल को केराटिन की ज़रूरत होती है। केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं तो एक किस्म का बाल हमारा जो है ना उसमें जान आ जाती है। अब हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट के लिए आप कौन सी प्रोडक्ट लेंगे, स्मूथिंग के लिए कौन सी लेंगे, रिबॉन्डिंग के लिए कौन सी लेंगे, या केराटिन के लिए कौन सी लेंगे। तो जो है ना आपको इसमें बता रहे हैं ब्रीमोड जेलो लेबल में आपको दिखा रही हूँ, उसके साथ हमें एक मास्क भी ये वाला मिलता है जो हमने आपको दिखाया है। ये सीरम हमने लिया हुआ है, ये हमने अलग से ही इसका लिया था, तो इसके आपको 1 नंबर मिलता है और 2 नंबर मिलता है येलो लेबल का, जिस तरह से हमने आपको दिखाया है। दूसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है फार्मेसी, इसमें भी आपको जो है ना इसके लेवल मिलते हैं। नॉर्मल बालों के लिए और होता है, जो है ना हैवी कर्ल बालों के लिए और होता है। तो ये हमारे पास है उसका रेगुलर, ये रेगुलर जो होता है ना, ये जिस तरह का नॉर्मल कर्ल मैंने आपको दिखाया है, ये उस तरह के नॉर्मल कर्ल वाले बाल पे आप इसको कर सकते हैं, तो आपको जो है ना सही रिज़ल्ट मिलेगा। आपका बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है, नॉर्मल वेव है, तो उस पर आप ये जो है ना फार्मेसी आप ये वाला रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके बाल में जो है ना बहुत हैवी वाला कर्ल है, आपका कस्टमर डेड स्ट्रेट लुक भी चाहता है, आपका कस्टमर साथ स्लीक एंड शाइन लुक भी चाहता है, सॉफ्टनेस भी चाहता है बालों में, तो उसके लिए मेरा एक्सपीरियंस है आप क्यूने के साथ काम करें। क्यूने जो है हमें लगता है कि इन सब प्रोडक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हैवी कर्ल के लिए। जिस तरह से ब्रीमोड का आपको 1 नंबर और 2 नंबर मिलता है, इसी तरीके से आपको क्यूने में भी 2 ट्यूब्स मिलती हैं, एक होती है स्ट्रेटनिंग क्रीम, एक होती है फिक्सिंग बाम। पहले नंबर पर हम जो है ना बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते हैं। स्ट्रेट क्रीम का आपको जब रिज़ल्ट मिल जाएगा, फिर जो है ना आप वॉश करवाएंगे, वॉश करवाने के बाद उधर बेसन भी आपने क्यूने का प्रोटीन मास्क लेना है। प्रोटीन मास्क आपने उधर बेसन पे ही कस्टमर को बिठाकर 10 मिनट तक आपने या 15 मिनट तक आपने अप्लाई करवा देना है। फिर 10-15 मिनट बाद मास्क को नॉर्मल पानी से निकाल लेंगे, धो लेंगे। उसके बाद बालों पे टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई करने के बाद आपने क्यूने का सीरम लेना है या फिर क्यूने के कैप्सूल लेने हैं, ठीक है। अगर आप सीरम नहीं अफोर्ड कर सकते, आप क्यूने के छोटे कैप्सूल आपको मिलते हैं, अब वो ले सकते हैं। वो लेने के बाद आपने टॉवल ड्राई करने के बाद वो कैप्सूल लगाने हैं। कैप्सूल लगाने के बाद आपने जो है ना उसकी फिक्सिंग बाम, जो उसकी दूसरे नंबर वाली क्रीम है फिक्सिंग बाम, आपने वो लगानी है, ठीक है। ये हम आपको क्यूने का प्रोटीन स्प्रे दिखा रहे हैं। इसको जो है ना आपने स्ट्रेट करने से पहले यूज़ करना है, ताकि आपका बाल जो है बर्न ना हो, आपका बाल में जो है ना शाइन बरकरार रह जाए। नॉर्मल स्ट्रेट करें या रिबॉन्डिंग में स्ट्रेट करें, तो उससे पहले आप इस स्प्रे का प्रोटीन स्प्रे का यूज़ ज़रूर किया करें। आप जो थोड़ा कर्ल है, ठीक है, जिसमें हमने स्मूथिंग करनी है, अगर आप कहते हैं कि उसमें वो स्ट्रेट लुक भी आ जाए, उसमें शाइनी लुक भी आ जाए, सॉफ्टनेस भी आ जाए, तो उसके लिए ब्रीमोड बहुत अच्छा है। फार्मेसी भी ठीक है, पर उससे ज़्यादा अच्छा ब्रीमोड के जो है ना रिज़ल्ट हैं। आप ब्रीमोड को यूज़ करें, इसमें केराटिन भी है, इसमें जो है ना स्ट्रेटनिंग भी है। ये नॉर्मल कर्ली बालों के लिए बहुत अच्छा है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने आपको क्यूने का बताया, उसी तरीके से आपने साथ मास्क यूज़ करना है ब्रीमोड का, साथ जो है ना अपने सीरम यूज़ करना है। सारी ये वाली अपनी चीज़ें जो है ना ब्रीमोड की यूज़ करनी है। इंशाल्लाह आपको नॉर्मल कर्ल के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब रफ ड्राई डैमेज बालों के लिए आप क्यूने की केराटिन यूज़ कर सकते हैं, लॉरियल की यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंसो, उसके बाद जो है ना जीके की कर सकते हैं। तो कोई सी भी आप अपनी रेंज के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।